नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आपके सामने लेकर आई हूँ अभ्यास। कौन सा? जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, हमने अपना संस्कृत का 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसका अभ्यास लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा उच्चारण। उच्चारणम कुरुत, यानी हमें उच्चारण करना है कुछ वर्ड्स का। छात्रः यानी छात्र यानी स्टूडेंट। शिक्षकः मतलब होता है आपका टीचर, ठीक है। मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः यानी बालक, गजः अर्थात हाथी, मकरः अर्थात मगरमच्छ, बिडालः यानी बिल्ली, मूषकः अर्थात चूहा, चालकः अर्थात चालक, घटः अर्थात घड़ा, दीपकः अर्थात दीप, अश्वः अर्थात घोड़ा, चंद्रः अर्थात चांद, गायकः अर्थात गायक यानी सिंगर। सेकंड प्रश्न है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी हमें चित्र को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स का उच्चारण करना है। जैसे कि कृषकः यानी फार्मर यानी किसान जो होता है, वृषभः अर्थात बैल, भलुकः अर्थात भालू, मंडूकः अर्थात मेंढक, कपोतः अर्थात कबूतर, पर्यंकः अर्थात पलंग, दूरभाषः अर्थात टेलीफोन, काकः अर्थात कौवा, सोचिकः अर्थात दर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ण संयोजन, यानी कंबाइन करना है हमें लेटर्स को, ठीक है। हमारे वर्ड्स हमें वर्ण अलग अलग करके दे रखे होंगे, हमें उसको कंबाइन करना है यानी जोड़ना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है चषकः, जिसमें आपने कैसे करा, देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी है कि हमारा जो भी व्यंजन होता है ना, वो स्वर के बिना अधूरा होता है। तो हम जब किसी भी व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तभी वो पूरा च कहलाएगा, ठीक है। वरना वो जो वर्ड होता है वो जो व्यंजन है वो आपका आधा माना जाएगा। तो जैसे च च के पैर में आपको हलन दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक तरीके से आधा है। जैसे ही हमने इसमें अ जोड़ा तो ये पूरा च बन गया, श में अ जोड़ा तो पूरा श बन गया, क में अ जोड़ा तो पूरा क बन गया। तो चषकः इस तरीके से वर्ड्स बन गए। आगे के वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। सोचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धः, गायन्ति। अपने ख पार्ट पर आते हैं। इसमें आपको क्या कर रखा है, वर्ड्स हैं उसका हमें अलग करना देखना है कि किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका जो वर्ड है, अभी हमने जैसे ऊपर सीखा, सेम इसमें भी स्वर ही जोड़ोगे आप। स जैसे आधा है, ठीक है, उसमें हमने ई की मात्रा को जोड़ा है जिससे वो सी बन गया। व के पैर में हलंत, लेकिन हमने यहाँ स्वर नहीं जोड़ा। स्वर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यह वर्ड हमें आधा ही रखना है, तो ये अदा व हो गया। उसके बाद य के पैर में हलंत है, फिर अ है, फिर त पे ई यानी छोटी ई की मात्रा है, तो सीवियति, वर्णः, कुकुरौ, मयूरः, बालकः। इस तरह से आपके जो वर्ड्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं जिसमें आपको दे रखा है, लुक एट द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एग्जाम्पल्स को देखो और फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स को फिल करो। सो फर्स्ट आपको दे रखा है चषकः, चषकौ, चषकः। ये पुल्लिंग अकारांत के अकॉर्डिंग है। हमने पढ़ा था कि एक वचन में चषकः रहेगा और द्विवचन में चषकौ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक वचन में सह रखते थे, द्विवचन में तौ कर देते थे और बहुवचन में ताहा कर देते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये भी, चषकः, चषकौ, चषकः। आगे के पढ़ते हैं, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः, मृगः, मृगौ, मृगः, सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। आप देख सकते हैं आंसर्स आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी अपने चित्रों को देखो और देखकर संस्कृत में लिखो। जैसे कि हमारा पहला है गजः यानी हाथी, काकः हमने पढ़ा था यानी कौवे को कहा जाता है, चंद्रः चांद, ताले को तालः कहा जाता है, ठीक है। और भालू को भलुकः कहा जाता है, हमने प्रीवियस में पढ़ा है, पीछे हमने ये चीज़ पढ़ी है। और इसको रिक्षः भी कहा जाता है। बिडालः अर्थात बिल्ली।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें चित्र को देखना है और ये बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। बालकः किम करोति, बालकः पठति। अश्वः अश्वौ किम कुरतः, तो अश्वः क्या कर रहा है, अश्वौ धावतः। कुकुरः बुक्कन्ति, बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए कुकुरः यानी यहाँ पे बहुवचन हो गया है। 2 घोड़े हैं तो 2 घोड़े होने के कारण यहाँ पे अश्वौ हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते आप चित्र में देख पा रहे होगे, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने इसको कुकुरः बुक्कन्ति कर दिया है। छात्रौ पठतः, यानी यहाँ पे जो छात्र हैं वे 2 हैं इसलिए छात्रौ पठतः हो गया है। कृषकः बुक्कन्ति, गजौ चलतः। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th आपका, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस। मैच करने हैं वर्ड्स को एंड फ्रेम सेंटेंसेस, सेंटेंस को मेक करना है। सो फर्स्ट है आपका गजः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूरः नृत्यन्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, मंजूषा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी आपको मंजूषा से पद चुनना है और रिक्त स्थान को पूर्ण करना है यानी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है आपका मयूरः नृत्यन्ति, यानी मयूर नाचते हैं ना, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है। नेक्स्ट है आपका जो ख है वो थोड़ा ना ये क ख ग में मिस्टेक हो रखी है, तो आप मैंने उत्तर में आंसर्स बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं क ख ग घ लाइन से, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ख है आपका गजौ, थर्ड पर है ऊपर लेकिन नीचे आंसर में देखोगे तो ख यानी गजौ चलतः। ठीक है, उसके बाद ग आता है यानी वृक्षः, वृक्षः यानी फलन्ति, वृक्षः फलन्ति। फिर घ पे है आपका सिंहौ गर्जतः। य पे है आपका खादति, वर्ड जो हमने आंसर में यूज करना है, वानरः खादति। फिर लास्ट वन है आपका अश्वः धावति, यानी जो घोड़ा है वो भागता है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको सह तौ ते यानी अकारांत जो पुल्लिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ना है, बहुत इजी है। जहाँ आप देखोगे बहुवचन है, जैसे जो फर्स्ट वर्ड है अश्वः, तो ये अश्वः यूज़ करा है ना, तो हम यहाँ पे सेम यूज़ कर लेंगे सह। ठीक है, गजः, तो गजः तो बहुवचन में, तो गजः चलन्ति, तो इस स्थान पे हम यूज़ करेंगे ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, तौ पठतः, क्योंकि द्विवचन था तो तौ कर दिया। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सः गायति, एक गायक की बात करी गई है तो सः इस्तेमाल करेंगे। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति, बहुत सारे मयूर, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ पे हम ते इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताइए, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।